हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आनंद शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स अड्डा 247। तो अभी पीजीसीएल 2023 का रिक्रूटमेंट जैसे ही आया है, बम्पर वैकेंसीज के साथ इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आप लोगों ने आई होप नोटिफिकेशन को देख लिया होगा और मैंने भी यहाँ पर आकर के अवेयर किया और हमारे चैनल पर पूरी अड्डा 247 की टीम उस नोटिफिकेशन के जो भी ईच एंड एवरी पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख रही है। एक जो क्वेश्चन, एक क्वेरी जो रेज हो रही है स्टूडेंट्स की और हर सेशन के साथ कमेंट सेक्शन में नजर आ रही है कि सर जैसे अदर जो एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है या अदर जेई जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है, लेकिन सर बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, हम तो फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर डिप्लोमा, तो बीटेक के स्टूडेंट्स भी तो एलिजिबल होने चाहिए ना, क्योंकि मिनिमल क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन तो अलाउड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर पीजीसीएल के रिक्रूटमेंट में जो स्पेशल इसके बारे में खास बात है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स अलाउ हैं या नहीं है, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसमें मेंशन जो है वो ये है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी और सिविल में कौन कौन सी स्ट्रीम से एलिजिबल है 3 ईयर डिप्लोमा, ये सारा यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो यहाँ पर मेंशन है वो मेंशन है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमई, एमटेक एक्सेट्रा और विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है लेकिन बीटेक, एमटेक किया हुआ है तो आप अलाउड नहीं है। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन मतलब डिप्लोमा अगर आपने डिस्टेंस मोड में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये रेज होता है कि सर ठीक है, कैसे पता चलेगा कि मैंने बीटेक किया हुआ है नहीं किया हुआ, मैंने डिप्लोमा तो किया हुआ है, मैं डिप्लोमा के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद छुपा लेता हूँ कि मैंने बीटेक किया हुआ है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तो लीगली कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप बीटेक कर चुके हैं और फिर उस केस में आप छुपाते हैं तो फिर क्या होगा, यही नोटिफिकेशन में एक पॉइंट मेंशन है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट नंबर 8 ये मेंशन है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बी, बीटेक, एमई, एमटेक अगर आपने किया हुआ है तो उस केस में आपने चाहे डिप्लोमा भी किया हुआ है, डिप्लोमा ट्रेनी की ये पोस्ट है क्योंकि पोस्ट का नाम ही डिप्लोमा ट्रेनी है, तो ऑब्वियसली यहां से समझ में आता है उसकी हायर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पर, उससे इसके बारे में अंडरटेकिंग जो है सबमिट करवाया जाएगा। और अंडरटेकिंग देने का मतलब हो गया कि आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आप कभी भी अपनी जो इंफॉर्मेशंस डिक्लेयर किए उनमें गलत पाए जाते हो, और कभी भी चाहे आप ट्रेनिंग के टाइम पर या आपकी जॉब हो जाती है और फिर जॉब होने के बाद किसी भी स्टेज ऑफ सर्विस में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और टर्मिनेशन हो और फिर उसके बाद आपकी एज वगैरह सारी सब कुछ निकल जाए, फिर आप कुछ भी ना कर सको। इससे अच्छा यह है कि अभी ये खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। जिन लोग का बी, बीटेक, एमई, एमटेक है और वो अपर एज लिमिट को जो है नहीं जो पार कर रहे हैं, तो कहीं ये खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना है, नहीं तो आगे जाकर के आपको पछताना पड़ सकता है। तो इससे बेटर ही होगा कि आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल ना करें, स्पेशली बी, बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो है ध्यान रखें इस बात को। तो यहाँ से अब क्या हो जाता है, बी, बीटेक वाले निराश तो होंगे, निराश होने वाली बात है, लेकिन डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुश होने वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि अब उनके लिए कॉम्पिटिशन जो है काफ़ी जो है बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनसे खत्म हो जाने वाला कंपटीशन, और वैकेंसीज भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूं तो यहाँ बम्पर वैकेंसीज आप कह सकते हो, 344 वैकेंसी एसएससी जेई में भी नहीं होती हैं, 344 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो भाई डिप्लोमा वाले लग जाओ, फोड़ दो। और कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उसके लिए तो भाई अड्डा 24/7 की जो इंजीनियर्स अड्डा 247 की टीम है वो सारी आपको आकर के अपडेट कर दी है। इससे पहले अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाया, तो ऑब्वियसली पीजीसीएल के लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे। तो और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।